श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों पर भोले बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। प्रत्येक महीने में 2 त्रयोदशी तिथि आती है। महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस तरह साल में 24 प्रदोष व्रत आते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 31 अगस्त शनिवार को है। शनिवार को होने के कारण यह शनि प्रदोष व्रत है। व्रत की पूजा के समय परिग योग बन रहा है। शनि प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय में की जाती है। शनि प्रदोष व्रत और शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। एक शुभ मुहूर्त में ही पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। शनि प्रदोष व्रत रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो लोग संतानहीन हैं उनको शनि प्रदोष का व्रत रखकर शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत के मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र के बारे में। अब बात करते हैं शनि प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 31 अगस्त शनिवार को तड़के 2:25 से हो रही है। इसके बाद इस तिथि का समापन 1 सितंबर रविवार तड़के 3:40 पर हो रही है। शनि प्रदोष व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:43 से रात 8:59 तक रहेगा। परिग योग शाम 5:39 से लेकर अगले दिन शाम 5:50 तक रहेगा। इस दिन पुष्य नक्षत्र योग प्रातःकाल से शाम 7:39 तक रहेगा। शनि प्रदोष व्रत का पारण 1 सितंबर को सुबह 5:59 के बाद होगा। चलिए अब जानते हैं शिव प्रदोष व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन अर्थात कुश से बना हुआ आसन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम के पत्ते, जौ की बाली, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, कपूर, धूप, दीप, चंदन, शिव व मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। तो चलिए अब बात करते हैं शिव प्रदोष व्रत के पूजन विधि के बारे में। शनि प्रदोष के दिन उपवास करने वालों को प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से शाम 7 बजे के बीच की जाती है। अतः त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन किया जाता है। व्रत करने वाले जातक को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को साफ करें और शुद्ध कर लें। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करके तथा पूजन की सामग्री एकत्र करें। लोटे में शुद्ध जल भरकर कुश के आसन पर बैठे तथा विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित करें। इस दिन निराहार रहें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का इस तरह से ध्यान करें। हे त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, वरद हस्त रत्नजड़ सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सभी कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि का आशीष दें। इस तरह शिव जी के स्वरूप का ध्यान करके मन ही मन प्रार्थना करें।
इसके पश्चात शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और सुनाएं। कथा पढ़ने या सुनने के बाद समस्त हवन सामग्री मिला लें तथा 21 या 108 बार निम्न मंत्र से आहुति दें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। उसके बाद शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांटें। ध्यान रहे कि भोजन में केवल मीठी चीज़ों का ही उपयोग करें। अगर घर पर यह पूजन संभव ना हो सके तो व्रतधारी शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन शनि पूजन का भी अधिक महत्व होने के कारण किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनि पूजन करके उन्हें प्रसन्न करें। इस दिन भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। तो चलिए आप सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। तब साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडल ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख का निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं, अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के बाद प्रदोष बताया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया और छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे स्वर्ण से भरा हुआ एक कलश मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि हे माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन को देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है तुम वहाँ जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, वहाँ बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देखकर आओ, मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर
राजकुमार की ओर देखती रही। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन की स्थिति जान ली है। आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचनों को सुनकर गंधर्व की कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। अगले ही दिन वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है। वो मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राजा, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इससे विवाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। अगर आप सभी भक्तों को ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। कहानी सुनने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।